गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी जो क्लास हमारी चल रही है क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स की जो राकेश यादव सर की है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, उसमें आई थिंक हम अब तक 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो उससे आगे करते हैं हम बेटा स्टार्ट ये पार्ट 7 के अंदर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। 12 मैन प्लस 18 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 मैन प्लस 18 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि 2 मैन प्लस 3 वीमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो बेटा वही है, हमने लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन नंबर 50 किया था उसमें भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए इसको करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में दिया हुआ 12 मैन प्लस में 18 वीमेन, ठीक है। ये जो है किसी काम को कितने दिन में करे, 10 दिन में करे। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया। ये बेटा मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका था कि इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो है चैन रूल कहलाता है, और इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि मैन पावर, डेज, आवर्स जो भी था उसको एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे तरीके दूसरा एक क्वेश्चन दिया, दूसरा वो दिया होगा। देखो एक कंडीशन ये वाली दे दी, दूसरी कंडीशन ये वाली दे दी। तो जो दूसरी कंडीशन यहाँ दे दी उसको उसके इक्वल में रखते हैं, ठीक है। उसको उसके इक्वल में रखते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 मैन, अभी मैन पावर है 3 मैन प्लस में 18 वुमेन। तो ये मैन पावर दे दी। इस मैन पावर को कितने डेज में कर दे, उस डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आवर्स भी दिया होता तो आवर्स से भी आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और लेकिन बस क्या होता है कि वर्क जो होता है, जितना वर्क दिया होगा उससे डिवाइड करते हैं। तो वर्क तो यहाँ दिया ही नहीं है, और वर्क दिया नहीं, इसका मतलब क्या है कि दोनों काम जो है इक्वल है, बराबर है, 1 है। तो उसको आपस में बटे में रखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपस में कट जाने होते हैं। तो चलिए हम इसी हिसाब से करते हैं। तो यहाँ जब हमने किया तो इसको हम काट देते हैं। 6 बार में गया, ये 5 बार में गया। इसको करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा 60 m प्लस में 90 w, ठीक है, इक्वल 18 प्लस में 108 w। आगे करते हैं बेटा इसको। तो ये हो जाएगा, हाँ 18 मैन थे बेटे, ये 18 मैन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 42 m इक्वल टू 18 वीमेन। इसको फर्दर काटते हैं, 3 पे गया, ये 7 पे गया, और ये हो जाएगा m बटे में w इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो m की जो है कंडीशन होगी 3 और w की आ गई 7। तो जब हम इसको आगे करेंगे तो बेटा एक चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे अब जो है हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल, क्योंकि हमें m और w की वैल्यू पता चल गई। तो किसी में भी रख सकते हो, या तो इसी इक्वेशन में रख लो या इसी इक्वेशन में, तो जिस मर्जी इक्वेशन में आप रखना चाहो रख सकते। तो टोटल वर्क हमने किया, पहले वाले इक्वेशन देख लेते। तो वहाँ थे 12, तो 12 को m दिया हुआ, m की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, प्लस में अब दिया 18, तो 18 हमने ले लिया। 18 के बाद w दिया हुआ, w की वैल्यू है 7, और इसको जो इंटू किया गया है वो किया गया 10 से। तो रिज़ल्ट विल बी 1620, ये आया। अब 1620 आ गया। अब वहाँ पे पूछा क्या गया है, ये टोटल वर्क है 1620। अब वहाँ पूछा क्या गया है कि 2 मैन प्लस में 3 वीमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो अब इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 2 मैन प्लस में 3 वीमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें पता है m की वैल्यू हमारी 3 आई है और w की वैल्यू 7 आई। तो हम उसी तरीके कर लेते हैं। तो 2 इंटू में 3 और प्लस में 3 इंटू में 7,
ठीक है, ये किया तो इट विल बी 27। तो 27 है। अब बेटा हमारा टोटल वर्क तो यहाँ निकल गया था, ये है, और इनकी जो कैपेसिटी निकली 27 निकली 2 मैन और 3 वीमेन की। तो 27 निकली, तो बेटा इससे इसको डिवाइड कर लो। तो हम यहाँ देखते हैं 1620 को अगर हम 27 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 60 डेज। ये इसका आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। हाँ जी, तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं, ठीक है, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी प्लस एक औरत और प्लस में 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये सारे बराबर में दे रखे हैं, तो उसी तरीके से कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 मैन, ठीक है, किसी काम को 3 दिन में करें, तो 3 से हम जितना में डे दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं 3। अब उसके बाद दिया हुआ है दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं, ठीक है। और आगे दिया हुआ है कि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 4 चिल्ड्रन टू दैट वर्क 6 days, ठीक है, तो 6 दिन में करते हैं। तो अब इसको बेटा देखो आपस में काट भी लेते हैं। अच्छा, काटने का तरीका एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे 2 बार इक्वल का साइन है, यानी कि 3 जो है नंबर्स इस तरीके से दिए हुए हैं, तो ये तीनों के में जो है एक साथ काटना चाहिए, ठीक है, तीनों में एक साथ करना चाहिए। कि अगर हम यहाँ पे काटने की कोशिश करते हैं, हमने काटने की कोशिश की तो 3 को काटा, तो 3 यहाँ भी 3 और यहाँ पे 3 जो नीचे, ठीक है। उसी तरीके से अब जो है हम 2 को काटने की कोशिश की, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे जो आया, तो यहाँ पे खाली m बचा, तो 1m लिख सकते हैं हम, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ निकला 2w बचा, और यहाँ पर निकला 4c ये बचा। अगर इन तीनों का हम एलसीएम लें, तीनों का एलसीएम लें, तो वो आ जाएगा 1 2 और 4, तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमारे यानी कि निकला, तो m की जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, m की वैल्यू 4 निकल गई, 2 होगी और यहाँ पे 1, तो इस तरीके से वैल्यू हो जाती। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ये ज्ञात करो कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे टोटल वर्क हम इसका निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हमने पहले निकाला, तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, किसी एक को लेके चल देते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को लेके चल दो या तो ये है हमारा 2, ठीक है, m की वैल्यू हमारी निकली 4 इंटू में 4, और कितने दिन में कर रहे थे, 3 दिन में कर रहे थे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो इट विल बी 4 दूनी 8 3 24, तो 24 हो जाएगा। तो 24 तो हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बेटा क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 1m प्लस में 1 वुमेन प्लस में 2 चिल्ड्रन, ये दिया हुआ है, तो इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। और w की वैल्यू क्या 2 दी थी, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगला जो दिया हुआ है वो है 2c की वैल्यू हमारी क्या निकली थी 1, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकली थी, ये इसकी निकली थी, ये इसकी, तो बेटा ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको सम अगर करते तो ये आ जाएगा 8, तो यानी कि 1 मैन 1 वीमेन और 2 चिल्ड्रन की जो कैपेसिटी निकल के आई वो 8 निकल के आई। तो 8 निकल के आई बेटा। टोटल वर्क अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, दैट इज़ 24। तो जब इसको हम 24 को इसकी कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3 डेज़, ठीक है। तो इसका आंसर होगा।
चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 53। हाँ जी बेटा, तो 53 क्वेश्चन दिया हुआ है। 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। याद करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। अच्छा बेटा, एक चीज़ ध्यान रखो, जितने दिन भी वो सिपाही रहे होंगे उतने दिन खाली पेट तो रहे नहीं होंगे ना, खाना तो खाया ही होगा। तो ये ध्यान रखना कि 28 दिन के बाद 280 सिपाही कैंप छोड़ कर जाते, तो 28 दिन तो खाना खाया है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार यही चीज़ें हम जो है छोड़ देते हैं और इसी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, इसी वजह से दिक्कत होती है कि हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना, उसको लेके एक साथ चलना है। चलिए, तो क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, तो 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 सिपाही चले गए। तो बेटा 28 दिन बाद गए ना, तो 28 दिन से पहले तो 31 दिन तक का भोजन था, तो 31 से लेकर 28 दिन तक तो 400 सिपाहियों ने खाना खाया। तो टोटल के दोगे 28 के बाद 29, 30, 31, यानी कि 3 दिन। तो 400 आदमियों का जो खाना था वो 3 दिन का था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 3 दिन तक उन्होंने खाया। अब जो बाकी का जो खाना है वो जो 400 आदमी ने नहीं खाया, अब वो क्या हुआ, 280 आदमी चले गए, तो कितने बचे 400 में से, तो 120 बचे। तो 120 जो आदमी है जो बचे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ कहते हैं याद करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए, तो 120 लोग बचे, तो उनके लिए कितने दिन का होगा, तो हम डे 2 लगा लेते हैं। फर्स्ट वाले में तो हमारा 3 डेज आएगा, तो बस इसको काट देते हैं। तो बड़ा इजी है ये वाला। तो 3 से होगा, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, सॉरी 4 से इसको काटा तो ये आ जाएगा 10। यहाँ पे 0 भी था, ठीक है, तो 0 नहीं लगाया, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 3 चौक 12, तो 12 पे 4 पे गया और 0 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको काटा, 40 से 400 काटा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 10 डेज। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर। बस ध्यान रखना बेटा, वर्क अगर होगा तो वर्क को बटे में रखना, बाकी जितनी भी जो भी चीज़ आएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है कि उसी हिसाब से ही होना चाहिए। ये नहीं कि 400 आदमियों का सिपाहियों का खाना जो था 31 दिन तक था, तो हम 31 से उसको मल्टीप्लाई, नहीं बेटा, जितने दिन खाया तो सिर्फ 3 दिन ही है ना। 31 दिन का तो हमने कह दिया, बाकी तो 3 दिन खाया, बाकी जो बचा हुआ है वो बाकी लोगों ने खाया, 400 ने नहीं खाया। ठीक है, इन चीज़ का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है, यदि वे प्रतिदिन 100 ग्राम प्रति सिपाही खाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, तो उसी तरीके से हम भी घुमा देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम भी इसको घुमा देते हैं। तो यहाँ दिया हुआ कि 1600 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त है और प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम भोजन खाता है 40 दिन बाद। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या, 50 दिन का भोजन था 40 दिन बाद, यानी कि टोटल कितने दिन हुए, 10 दिन, यानी कि 1600 सिपाहियों के लिए 10 दिन का भोजन। तो उसी तरीके से हम कर लेते, तो हम पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 1600, तो 1600 जो है लोग प्रतिदिन 900 ग्राम खाते हैं, 900 ग्राम खाते हैं। और बेटा कितने दिन हुए, 50 दिन का भोजन था, 40 दिन बाद 4 सिपाही काम को छोड़कर चले गए, यानी कि पूरे 1600 लोगों ने 10 दिन तो खाना खाया। ठीक है, 50 दिन का था, 40 दिन बाद गए ना, तो 50 से 40 दिन तक आने में तो 10 दिन तो उन्होंने वहाँ पे बिताए सब ने, तो उतना भोजन खाया। अब आगे देखते हैं, तो आगे कहता है 400 सिपाही चले गए, तो 400 चले गए तो 1200 बचे। ठीक है, ज्ञात करो कि बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यदि वह प्रतिदिन 1000 ग्राम
प्रति सिपाही। तो 1000 ग्राम प्रति सिपाही है, तो बेटा अब जो है पहले 900 ग्राम खा रहे थे, अब 1000 ग्राम खा रहे हैं। तो 1000 ग्राम सिपाहियों के लिए कितने दिन का भोजन है, बस। तो इसको सोल्व कर देना है हमें। तो यहाँ करेंगे बेटा, ये जो है 3 पे गया, ये 4 पे गया, ठीक है, ये हो जाएगा। और 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 400 बचा। और अब जो है ठीक है, तो यहाँ अच्छा ये 10 भी तो है, ठीक है, 10 भी बचा हुआ ये वाला। तो हमारा यहाँ पे 100 आ गया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और 4 दिया 12। तो यहाँ पे D2 जो हो जाएगा, यानी कि डेज जो बचेंगे वो 12 दिन के लिए बचेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर ये हो गया 54 का 12 डेज। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है 20 दिन बाद 1/4। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं, और बचा हुआ खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। ज्ञात करो कि शुरुआत में कितने दिनों के लिए खाना। चलिए बेटा, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 1/4 लोग कैंप छोड़कर गए हैं, तो बाकी कितने बचेंगे 3/4। तो अभी मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि M मैन पावर जो है, ठीक है, वो जितने भी लोग थे हम उसको M मान लेते हैं। तो M लोगों के लिए जो भोजन था, अब वो क्या हुआ कि कुछ दिन का भोजन था 20 दिन बाद। अब बेटा हमें नहीं पता कितने दिन का था, लेकिन हमें पता है कि 20 दिन बाद। जैसे कि हमने अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में, तो 50 दिन का भोजन था, तो 50 दिन के बजाय 40 दिन, ठीक है, 40 दिन बाद गए थे, तो 50 में से हमने 40 को माइनस किया था, तो ही तो 10 आया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो हमें नहीं पता कितने दिन का भोजन है, लेकिन उस डेज में से अगर हम माइनस कर देते ये 20 डेज़, तो 20 डेज़ बाद ही कैंप छोड़ के गए, तो ये हमारा जितने दिन उन्होंने भोजन खाया वो दिन आ जाएगा उस मैन पावर ने। अब बेटा उस मैन पावर का 1/4 कैंप छोड़ कर चली गई, तो 1/4 कैंप छोड़ के चली गई, तो बाकी कितने बचेंगे 3/4। कहने का मतलब क्या है कि टोटल लोग थे, तो टोटल लोग में से 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ कि एक बंदा चला गया, ठीक है, चला गया टोटल 4 में से। तो 4 में से एक बंदा जब चला जाएगा तो बाकी के 3 बंदे बचेंगे 4 में से, तो 3 बंदे बचे, तो 3 बचे, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू M। किसका 3/4 है, M का, ठीक है, इस मैन पावर का ही तो 3/4 है। तो इसको हमने किया, इसको हमने खाली D लिया था, ये क्या था। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने। देखो एक चीज़ यहाँ पे कही, बचा हुआ जो कहा उतने दिन तक चलता है जितने दिन शुरुआत में उपलब्ध था। तो बेटा शुरुआत में तो हमने D लिया है कि D डेज तक था, जबकि 20 दिन बाद इतने लोग चले गए, तो हमने D यहाँ पे भी D ले लिया, ठीक है, तो इसी वजह से लिया। चलिए बेटा उसको सोल्व करते। अच्छा, सोल्व करके देखें बेटा, M से ये M कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा D - 20 = 3/4 D, ठीक है, 3/4 D ये हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4D - 4 दूनी 8 80 = 3D। तो जब इसको बेटा 4D में से 3D जाएंगे तो 1D बचेगा, यानी कि D बराबर हो गया 80 डेज़। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, बाकी जब सोल्यूशन करने लगे तो कुछ भी नहीं लगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन को समझना, देखो अर्थमेटिक यही चीज़ है कि क्वेश्चन को समझना ही 80% क्वेश्चन को सोल्व कर देता है, 20% हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये अर्थमेटिक में रहता है। लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ गए तो बेटा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अगर वो नहीं समझे तो ही टाइम लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझ आता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। हाँ
क्वेश्चन दिया हुआ है एक किसी काम को 7/10 दिन 10 भाग किसी काम का एक किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कहता है ए किसी काम का 7/10 भाग, तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो ए किसी काम का 7/10 भाग, तो ए जो है वो 7/10 भाग, ठीक है। 7/10 भाग कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अब दूसरी 15 डेज में कर रहा है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करो। बचा हुआ काम जो होगा वो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी, ठीक है। ए बी दोनों मिलकर कर रहे हैं बचे हुए काम को। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ दी है हमें कि टोटल 10 काम थे, ठीक है। 10 काम थे, 10 में से 7 काम कर लिए, ठीक है। 10 में से 7 काम किए, तो 7 काम किए तो बेटा अब काम कितने बचेंगे? देखो 10 में से 7 काम किए तो अब काम बचे 3, तो 3 काम जो टोटल 10 काम थे 10 में से, तो वो बेटा जो बचा हुआ काम कितने दिन में करे? 4 दिन में पूरा करे, तो 4 दिन में पूरा कर रहे। अब कहता है ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा ये वाला मैं वहाँ से मिटाना भूल गया, तो ए प्लस बी 3/10 काम इक्वल टू 4 डेज़, ये लिखा हुआ जो दिन लिखा हुआ है ये एक्चुअली में हटाना था, चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ कहता है ए और बी, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, बस यही है। तो यहाँ पे जो है तो इसमें कुछ ये चीज़ें देखो, अगला वाला स्टेप यही था जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो हमें करना था। चलो इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अब हमें पता है, तो इसी तरीके से हम चलिए ऊपर एक बार मैं कर लेता हूँ फिर बाद में नीचे करते हैं। तो ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो जो है 3/10 काम, 3/10 काम किया 4 डेज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 ये किया, तो ये चीज़ है एक्चुअली में जो नीचे लिखा हुआ वो यही चीज़ है, तो ये ऐसे हमारा होना था। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए इसको इसी तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ए प्लस बी इक्वल टू 4/3 × 10, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या आया, ये एक्चुअली में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे काम लिखा था, ये तो काम था ना 3/10 काम, तो ये काम था। तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा क्या बचेगा, जब ये 3/10 वहाँ चला गया तो यहाँ तो खाली 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा यानी कि 1 काम। तो ये तो पूछा है एक काम, भाई 3/10 काम नहीं एक काम, तो एक काम ख़त्म होने में कितने दिन लगे? इतने दिन लगे, क्योंकि यहाँ पे तो 4 डेज़ था, ठीक है। ये चीज़ ऊपर मैंने यहाँ पे मिटाई भी नहीं थी जो पिछले क्वेश्चन की थी, तो ये चीज़ है इसके अंदर। देखो ए प्लस ये है, इसका नेक्स्ट स्टेप करा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया, तो ये स्टेप आ जाता है, तो ये आ जाता है। बस यही तो हमें चाहिए कि एक काम को, तो एक काम को ही चाहिए, तो ए प्लस बी का एक काम जो ख़त्म होने में टाइम लगेगा वो 40/3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा और कुछ नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले ख़त्म हो जाता है। ओके, एक दिन
पहले ख़त्म हो जाता है। काम एक दिन पहले ख़त्म हो जाता है। काम कितने दिन लेट ख़त्म होता अगर 5 आदमी काम पर ना लगाए जाते हैं। तो बेटा इसके 2-3 तरीके हैं इसके करने के। एक तो क्या हो गया, जैसे कि हमने जो है RS अग्रवाल जैसे पढ़ी होगी तो आप सभी ने, तो उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है कि भाई 30 आदमियों के द्वारा 25 दिन का काम इक्वल टू हो जाएगा, तो 25 या 75 750 काम हो जाएगा। तो अब 35 आदमी ने 12 दिन में काम किया, तो 35 × 12 420, तो टोटल 1170 काम हुआ। अब काम ख़त्म होने में कितने वो लगेंगे, तो बेटा 1170 को 30 से डिवाइड कर लेते तो हमें निकल के आता 39 डेज़ और एक दिन लेट ख़त्म होता। तो एक तो तरीका ये जो हमने RS अग्रवाल में कभी पढ़ा था, जो कि जो है पैटर्न होता है जिस तरीके से हम स्कूल में करते थे। लेकिन अगर हम इस तरीके से ना करें तो दूसरा एक तरीका भी अपना सकते हैं। उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हम उसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे कि उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने सीधा यहाँ लिया, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सेकंड थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, थोड़ा ऊपर गया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है कि 25 दिन बाद 5 आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं। तो अब हमें ना उनसे मतलब नहीं है कि हमें पता है कि यार 30 आदमियों को समय 38 दिन में काम कर लेगा। लेकिन अब क्या हुआ, 25 दिन बाद 5 आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले ख़त्म होता है। ठीक है, तो जो है अब यहाँ पे उन 5 आदमियों की वजह से तो जो है काम में थोड़ा सा चेंज हुआ। तो आप ये देखो कि 25 दिन बाद, अब बेटा 38 दिन का काम था 25 दिन बाद, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 37 दिन में काम ख़त्म हुआ। तो 37 दिन में काम ख़त्म हुआ तो 5 आदमियों ने 25 दिन बाद लगे, तो अब 37 में 25 गए यानी कि 12। तो उन 5 आदमियों ने जो काम किया, उन 5 आदमियों ने जो काम किया वो काम किया 12 दिन। ठीक है, 12 दिन काम किया। तो 12 दिन जो काम किया बेटा तो वो हो जाएगा, यानी कि 12 पंजे 60 काम हुआ। अगर 5 आदमी काम पर नहीं आते तो 60 काम 30 आदमी करते। ठीक है, तो ये 60 आदमी जो है काम ये 30 आदमी करते, तो 30 आदमी करते बेटा। ये देखो ये करने से 12 दिन में ख़त्म हो। तो 12 दिन का मतलब क्या हुआ, टोटल 37 डेज़ हो गए ना, क्योंकि एक भाई 38 दिन में काम कर रहे 5 आदमियों का काम पर, इसकी वजह से एक दिन पहले ख़त्म हो जाता। तो एक दिन पहले ख़त्म हो जाने के लिए 38 दिन की बजाय 37 डेज़ में ख़त्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक के लिए हुआ। अब बेटा अगर ये 5 आदमी काम पर नहीं आते, ये अगर 5 आदमी काम पर नहीं आते तो ये जो 60 काम हमारा निकला ना बेटे, 60 का 60 काम किन लोगों को करना पड़ता है, इन 30 लोगों को ही तो करना पड़ता है। तो आप ये लगाओ कि 60 काम इन 30 लोगों को ही करना होता। तो जब इसको करते डिवाइड तो कितना आता, 2 दिन। तो 2 दिन में करते। ठीक है, अब 2 दिन में करते, अभी 2 दिन में करते तो बेटा एक चीज़ देखो कि 37 डेज़ तक तो काम करते ही करते, साथ में 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करते जो कि इन 5 आदमियों का काम था। ठीक है, तो 37 डेज़ तक तो क्या 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि ये 5 आदमियों का काम भी इन 30 लोगों को करना था। तो अब यहाँ पे 37 डेज़ उन्होंने काम किया ही किया, 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करते तो उनको 39 डेज़ में काम ख़त्म होता। तो ये पूछा हुआ नहीं लगाया तो कितने दिन लेट ख़त्म होता, तो लेट ख़त्म होता तो बेटा वैसे 38 डेज़ दिया हुआ था, तो 38 डेज़ दिया हुआ था, लेकिन काम ख़त्म हुआ 39 डेज़ में। तो कितने दिन लेट ख़त्म हुआ, एक दिन लेट ख़त्म हुआ। ठीक है, तो एक दिन लेट ख़त्म होता, ये इसका आंसर है। चलिए, अब जो भी तरीका अपनाना चाहो अपना सकते हो। देखो ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी होती है, और जितनी ज़्यादा छोटी कैलकुलेशन हम करेंगे उतना ही उसको फास्ट हम कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन जो होती है उसमें टाइम बेटा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन करके उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। अदरवाइज़ आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उसको क्लास में तो मैंने आपको दोनों तरीके ही बताए हुए हैं कि आप वैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। आप सीधा जो है उसके जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, बस बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो ट्रिक अपने आप ही बन जाती है, ठीक है। ट्रिक जो है कोई कुछ अलग से नहीं है, कॉन्सेप्ट ही होते हैं और कुछ नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेटा इतने सारे स्टेप्स हमने छोड़ दिए, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वही चीज़ें। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं हम अभी 30 मिनट बचे, ठीक है, अभी टाइम बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक ठेकेदार 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, ठीक है, और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। ज्ञात करो कि अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाए जाते तो काम कितने दिन लेट ख़त्म होता। तो बेटा आप ही देखो कि उसने जो है 40 दिन का ठेका लिया, ठीक है, 40 दिन का ठेका लिया है ना, लेकिन 35 दिन बाद उसने 100 आदमी और लगाए। अभी 100 आदमी जो लगाए, ठीक है, तो इस 100 आदमी जो लगाए बेटा, इन्होंने जो है 5 डेज़ काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ, 500 काम हुआ। अब ये 500 काम हुआ, अगर ये 100 आदमी नहीं लगाए जाते जिसकी वजह से ये जो है 500 काम हुआ, तो बेटा ये 500 काम जो है, जो पुराने पहले वाले जो 100 आदमी थे, ये वाले स्टार्टिंग में 100 आदमी थे, ठीक है, तो इन लोगों को ही तो ये 500 काम करना होता, 500 काम इन्हीं लोगों को तो करना होता। तो बेटा ये 500 काम जो है पुराने वाले 100 लोगों को करना होता, तो ये कितने दिन में करते बेटा, 5 दिन में करते। तो 5 दिन में करते तो जितने भी दिन का उसने काम लिया हुआ था, 40 दिन का काम लिया हुआ था, तो 40 में 5 दिन और बाद में काम ख़त्म होता, तो काम ख़त्म होता 45 डेज़ में। और उसमें पूछा क्या गया, कितने दिन लेट, अच्छा लेट ख़त्म होता, तो सीधा ये निकल ही गया था 5 दिन लेट ख़त्म होता। क्लियर है। तो इसी वजह से मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो करवाया वो वैसे ना करवा के ऐसे करवा, क्योंकि देखो ये कितना ईजी हुआ ये तरीका, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में समझ गए थे, तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा डीप में आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाफट हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सा बस ऐसे ही है, अभी लगा नहीं पा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन क्लासेस बेटा ली नहीं है कभी, ऐसे ही फर्स्ट टाइम ही इस तरीके से करवा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इतना टेक्निकल जो थोड़े से इशू आते रहते हैं मेरे खुद के किए हुए ये वाले, तो मेरे को उतना नहीं आता अच्छे तरीके से ये वाला, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन समझ में तो आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो शिट, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए बेटा ये ऊपर नहीं हो रहा है, चलिए इतना ही कर लेते हैं। ऊपर स्पेस हमें ऊपर ही मिल गया इसमें लिखने में, तो ऊपर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे काम आ गया, ठीक है, मैंने कहा था जहाँ काम आएगा बस वहाँ ध्यान रखना कि वो काम भट्टे में चला जाएगा। याद करो कितने दिन में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने, देखो यहाँ पे काम आ गया, बस वही करना हमें और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 5 आदमी 6 दिन में, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे, ठीक है, जो जितना भी दिया हुआ उसको उस तरीके से मैंने बस उसका काम आते के साथ ही, अब 10 खिलौने में तो काम आ गया, तो बेटा उस 10 से डिवाइड कर देंगे। दूसरी कंडीशन में दिया हुआ 12 आदमी 8 घंटे, तो 12 आदमी 8 घंटे में काम करके 16 खिलौने बनाते हैं प्रतिदिन। अच्छा कितने दिनों में, तो कितने दिनों में यहाँ पे पूछा हुआ है, तो D2 हमें निकालना है। D2 ले लो या D ले लो, खाली 1 तो हमने लिया ही नहीं है D1। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 घंटे जो भी दिया हुआ वो है, तो यहाँ पे कितने दिनों में करेंगे बेटा, डेज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, बस काम को बटे में रखना है, तो 16 काम इसको बटे में रख देना है। इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व करने के बाद हम देखेंगे बेटा 6 दूनी 12, 2 पे गया, और 5 दूनी 10 ये हो गया, और 2 8 16, 8 से 8 गया। अब जो बेटा यहाँ पे बचा
6 को 3 इससे काटा तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा सीधा सीधा, देखो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे यानी कि 3 दिन में। बस यही आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। तो बेटा जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, मतलब कि देखो मैन पावर, 2 अलग अलग आप ये लगा लो सेंटेंस दिए होते। तो पहला सेंटेंस जो था, तो पहला सेंटेंस तो ये दिया हुआ है 6 घंटे में 10 खिलौने बनाते। दूसरा सेंटेंस जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ध्यान ये रखना, तो जो भी दिया हुआ पहला सेंटेंस दिया उसकी मैन पावर तो M1 मान ले, तो उसके बाद अगर उसमें जो है T1 हो जाएगा, डेज दिए हुए तो आवर्स दिए तो आवर्स हो जाएंगे, या कुछ और भी दिया हुआ तो वो भी हो जाएगा। और डिवाइड बाई करना हमेशा उसके वर्क से, बराबर हो जाएगा M2। तो दूसरा जो सेंटेंस दिया हुआ उसकी मैन पावर इनटू में उसके डेज, ठीक है। 2 का मतलब सेकंड वाले से हो गया हमारा, उसके आवर्स और उसके द्वारा किया गया काम। बस इस तरीके से हम इसको करते हैं, क्लियर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन ही दिया हुआ है। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया, उसके लिए 45 आदमी काम पर लगा, परंतु 200 दिन बाद। तो एक्चुअल में बेटा काम तो सिर्फ 200 दिन किया ना 45 आदमी, तो उसी तरीके से हम लेके चलें। तो 45 आदमियों ने जो काम किया वो 200 दिन काम किया, 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। तो बेटा काम जो वो हुआ वो 4.5 हुआ, बटे में आ गया। याद करो कि काम को समय पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी। अब बेटा कितने अतिरिक्त आदमी हमें नहीं पता, लेकिन पहले हमें पता 45 आदमी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आदमी लगा लिए, एक्स आदमी और लगा लिए, ठीक है, कि लगाया जाए। तो यहाँ पे बताए क्या क्या है, काम समय पर पूरा करने के लिए। तो समय पर पूरा करने के लिए तो बेटा कितने समय पे 350 दिन में। तो 350 से 200 दिन यहाँ हो गए, तो 150 दिन और बचे हैं, तो 150 दिन में काम ख़त्म हो जाए। तो बेटा काम कितना बचा, देखो 12 किलोमीटर नहर थी, 12 किलोमीटर 4.5 हुआ, तो 4.5 हुआ, तो अब कितना बचा, तो अब जो बचेगा वो 7.5 बचेगा, ठीक है, चलिए। तो 7.5 काम यहाँ पे बचा, तो इतना बच जाता है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो जब इसको सोल्व कर रहे होंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, चेंज कर लेते हैं, इसमें दिखाई दे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब बेटा यहाँ पे हुआ 15 से काट दे तो 15 पंजे 75, 45, 3 से इसको काटा, ऊपर काट लेते हैं, तो 3, चलो अब ऐसे काट ले, तो ऐसे काट लो, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, और 3 पंजे 15, इसको काटा बेटा यहाँ पे 10 आया। अब जो है 5 दूनी 10, तो उसे इसको काटा तो बेटा ये हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 100 = 45 प्लस में x, ये आ गया। तो बेटा x बराबर ये 40 यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 55। तो यही पूछा था कि कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए, तो 55 एक्स्ट्रा आदमी लगाए, ठीक है। तो x की वैल्यू यही आई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटा, बस वही है जो भी फर्स्ट लाइन बात जो कही गई है फर्स्ट लाइन में, उसको पहले करते हुए उसको कर देना।
चलिए देखो यहाँ पे दिया 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते, तो वैसे ही करते हैं। तो 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते तो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे। बेटा काम नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए काम को बटे में लेने की जरूरत ही नहीं। याद कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हमसे पूछा गया है। तो बस इसको सोल्व कर देना, तो सोल्व कर लो तो बेटा 144 बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ पे बटे में आ जाएगा ना, इसको करने के बाद इसको काटा नहीं मैंने, तो ये आ जाएगा, तो इसको टू डी। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए। बताओ कि पूरा काम कितने दिन में पूरा हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्पॉइल्ड भी हुआ काम, ठीक है, काम खराब भी हुआ। कितना काम खराब हुआ? 2/5। देखो अब एक चीज़ ध्यान रखनी है बड़े दिन उससे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5/6 काम, यानी कि टोटल थे 6 काम, 6 में से 5 काम हुए। अब 6 में से 5 काम हुए, उसी 5 काम का 2/5 काम तो ख़राब हो गया, यानी कि उसी 5 काम का 2/5 काम ख़राब हुआ। तो ख़राब हुआ यानी कि स्पॉइल जो काम हुआ, 2 काम स्पॉइल हो गए। 2 काम स्पॉइल हो गए। टोटल काम तो हमारे 6 थे, तो 6 जो थे वो था टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 6 थे, 6 में से जो है 2 काम हमारे ये ख़राब भी हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा वैसे जो होता भाई, वैसे अगर देखा जाता तो 5 काम उन्होंने किए, 5 काम किए, टोटल काम थे 6। तो रिमेनिंग वर्क जो बचता हमारा, ठीक है, रिमेनिंग वर्क जो बचता वो बचता बेटा हमारा 1, क्योंकि भाई 5 काम तो कर ही लिए थे 6 काम में से, तो 1 काम बचना था। ठीक है, लेकिन स्पॉइल के बाद वो 1 काम ना बचकर वो काम क्या हुआ, क्योंकि देखो स्पॉइल जो काम हुआ, वो स्पॉइल वाला जो काम था बेटा, वो 2 काम स्पॉइल हुए। ठीक है, और 1 काम यहाँ पे बचा, तो 2 प्लस में, तो अब जो है आफ्टर स्पॉइलिंग जो काम बचा वो 3 काम बचा। चलिए पहले क्वेश्चन जैसे हम कर रहे थे वैसे करें। तो यहाँ देखा 200 आदमी काम पर लगाए, तो 200 आदमी काम पर लगाए। अब उन्होंने 10 दिन में, तो 10 दिन में बेटा कितने काम किए? 6 काम थे, 6 में से 5 काम किए। ठीक है, 6 में से 5 काम किए। अब जो है बाकी के केवल 150 का आदमी काम पर आए बारिश की वजह से। ठीक है, तो उन्होंने कितने दिन में काम ख़त्म किया? कितने दिन में काम किया बेटा? बचा हुआ काम, देखो बचा हुआ काम 1 नहीं है, हम 1 ले लें बेटा, ये स्पॉइल जो काम हुआ ये भी तो इसके साथ ऐड होगा, तो 1 और 3, तो 3 काम बचे। तो जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो बेटा ये आ रहा होगा 8 = डेज, यानी कि 8 दिन बचे। क्लियर? तो इस तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह दिया हुआ है 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। याद कीजिए कि 51 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके से दोगुना काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जैसा दिया हुआ उसी तरीके से इसको करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 आदमी 6 × 12 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, 1 काम यहाँ पे ले, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग काम दिया हुआ, उससे दुगना काम दिया हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया। नहीं तो 1 से हमने अभी तक डिवाइड नहीं करना कि बेटा काम तो जब 1 ही है तो उसको 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसीलिए किया क्योंकि 51 आदमी, ठीक है, अब दिया हुआ 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन, उससे दुगना काम। ठीक है, कितने दिन में करें बेटा? यहाँ पे डी ले लेते हैं कि कितने दिन में करेंगे और कितने काम, दुगना काम। तो वहाँ 1 काम था तो यहाँ दुगना काम, 2 काम हो जाएगा। जब इसको सोल्व कर रहे होंगे, देख लेते हैं इसको, तो इसको काटते हैं,
चलिए बेटा, जितना कट सकता है उतना तो काट ही देते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं। तो इसको काटा हमने, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब जो है आगे जो है नहीं, हाँ 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये हो गया बस, और तो नहीं हुआ। चलिए बेटा, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी आ जाएगा वो आ जाएगा 38 को 6 से 6 2 2 8 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पे 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 सही 7/17 डेज, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, आज हम जो है अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे के जो मेरे ख्याल में 4 या 5 क्वेश्चन ही बचे हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, अगर थोड़े से उनमें समझाने की ज़रूरत नहीं होती तो मैं उसको अभी ख़त्म कर देता, बट इससे ज़्यादा मैं अपनी जो है वीडियो को लंबा नहीं कर सकता, कि मुझे फिर डाउनलोड करने थोड़ी दिक्कत आती है। तो सिर्फ इतने ही हम करते हैं आज के लिए, इतना ही, और बाकी के जो है मैं अगले क्लास में उसको डाल दूँगा, ठीक है बेटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो शब्बा खैर, ओके, नमस्ते बेटा।